रामकोला की जनता ने हमें विधायक बनाया तो इनकी सुरक्षा की गारंटी मैं पूर्णतया दूंगा। गांव की महिलाएं निकल कर आ रही हैं कि हमको ज़रा सा कार्ड दे दीजिए और आश्चर्य की बात यह है कि वो मांग रही हैं कि प्रियंका जी का जिस पे फोटो हो वो वाला दे दीजिए। आरपीएन सिंह जो कि कुशीनगर ज़िले से ही बिलोंग करते हैं, अब तो इतने बड़े नेता हैं, कांग्रेस के थे, भाजपा का दामन थाम चुके हैं। क्या लगता है, कुछ नुकसान या फ़ायदा किस प्रकार से देखते हैं इसको? पहले क्या होता था, बैलेट पे वोट पड़ता था। आज नई टेक्नोलॉजी है, ईवीएम से बटन से वोट पड़ता है। तो पुरानी और नई की तुलना कहाँ है। नौरंगिया विधानसभा में मैं विधायक रहा तो वहाँ पे मैंने बहुत कुछ किया। एक विपक्ष का विधायक रहते भी बहुत कुछ किया। हमारा रामकोला और लक्ष्मीगंज मिल चलेगा तो हमारे क्षेत्र की जनता उसमें नौकरी पाएगी और क्षेत्र की जनता को एक रोजगार मिलेगा, जो रोजगार भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते रहे लेकिन नहीं दिए। मेरा एक विधायक होने के बाद यह प्राथमिकता रहेगा कि ये दोनों चीनी मिलें चलें। 5 साल के भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, मैं उसको शून्य मानता हूँ। नमस्कार, उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए शंभू चौधरी जी मौजूद हैं। रामकोला से कांग्रेस ने इन्हें टिकट दिया है और इस मैदान में खड़े हैं और मौजूदा विधायक जो थे वो रामानंद बौद्ध थे। हालांकि टिकट कट गया उनका और अब भाजपा से जिन्हें टिकट मिला उनका नाम है विनय गौड़ जी। तो इनसे बातचीत करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे किन मुद्दों के साथ प्रचार प्रसार हो रहा है इस विधानसभा रामकोला में और क्या मुद्दे हैं जनता के। आपको एक बात बता दें कि 40% आरक्षण का जो मुद्दा था प्रियंका जी का, वो लगातार मुखरता से वो चीज़ नज़र आ रही है इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में। बहुत बहुत स्वागत है सर उत्कर्ष पत्रिका में आपका। नमस्कार सभी दर्शकों को। कैसा चल रहा है प्रचार प्रसार और क्षेत्र में जा रहे हैं तो जो जनता है वो किस मुद्दे को उठा रही है? देखिए, मैं रामकोला विधानसभा चुनाव लड़ने का निर्णय जनता के मांग पे ही किया हूँ, क्योंकि जब टिकट फाइनल हुआ यहाँ पे और तब प्रत्याशी यहाँ पे जब घोषित हो गए तो उस समय रामकोला विधानसभा की जनता की यह मांग उठी। मैं फेसबुक से लेके व्हाट्सएप और तमाम ग्रुपों में देखता रहा कि यहाँ की जनता लोकल प्रत्याशी चाहती है, मजबूत प्रत्याशी चाहती है और उनका जो काम करा सके ऐसी प्रत्याशी चाहती है। इसलिए मैं जनता के मांग पे रामकोला विधानसभा से चुनाव लड़ रहा हूं और उनके सेवा के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि रामकोला विधानसभा से रामकोला की जनता ने हमें विधायक बनाया तो इनकी सुरक्षा की गारंटी मैं पूर्णतया दूंगा। कांग्रेस जो है 40% आरक्षण की बात करती है महिलाओं के लिए। क्या लगता है कि इस विधानसभा में महिलाओं की स्थिति क्या है? अरे, हम लोग जब गांव में जा रहे हैं तो गांव की महिलाएं निकल कर आ रही हैं कि हमको ज़रा सा कार्ड दे दीजिए और आश्चर्य की बात यह है कि वो मांग रही हैं कि प्रियंका जी का जिस पे फोटो हो वो वाला दे दीजिए। तो बड़ा अच्छा लग रहा है और वास्तव में महिलाएं भी बड़ा आकर्षित हैं कि वोट प्रियंका जी को तो करना चाहिए, हाथ के पंजे पे करना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए। जनता ये कह रही है कि शंभू चौधरी लोकल हैं, इनसे काम करा लिया जाएगा, चाहे जैसे भी करा लिया जाए। इनका घर देखा जा रहा है, इनके घर पे कभी भी चले जाएंगे तो काम हो जाएगा। इसलिए पूरी जनता मन बना चुकी है यहाँ पे कांग्रेस को जिताने के लिए, हाथ के पंजे को जिताने के लिए। आरपीएन सिंह जो कि कुशीनगर ज़िले से ही बिलोंग करते हैं, अब तो इतने बड़े नेता हैं, कांग्रेस के थे, भाजपा का दामन थाम चुके हैं। क्या लगता है, कुछ नुकसान या फ़ायदा किस प्रकार से देखते हैं इसको? देखिए, मैं कहना चाहूँगा स्वतंत्र भारत है और इस भारत में सभी लोग स्वतंत्र हैं, आना जाना लगा रहेगा और ये जो आना जाना है वो गए हैं तो उनके साथ जिनको जाना था वो चले गए और जो चले भी गए हैं, आज मैं क्षेत्र में घूम रहा हूँ तो जब यहाँ से मेरी प्रत्याशिता घोषित हुई तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, एक मजबूत नेता हमको मिल गया, अब हम यहाँ से कहीं जाने वाले नहीं हैं। तो आज भी कांग्रेस में है वो लोग। आरपीएन सिंह जब भाजपा का दामन थामते हैं तो उन्होंने एक बात कही थी कि जो कांग्रेस है वो पुरानी विचारधारा वाला कांग्रेस नहीं रह गई है, अब नई विचारधारा की कांग्रेस हो गई है। विकास करना सबका काम है और पार्टी विकास कर रही है तो अच्छी बात है। पहले क्या होता था
बैलेट पे वोट पड़ता था, आज नई टेक्नोलॉजी है, ईवीएम से बटन से वोट पड़ता है। तो पुरानी और नई की तुलना कहाँ है? नया तो है ही, बहुत कुछ नया है। नौरंगिया विधानसभा से शायद आप 2007 में आप विधायक रहे हैं, तो आपको विधायकी का अनुभव भी है, तो इस विधानसभा में क्या लगता है वो कारगर साबित हो रहा है? देखिए, नौरंगिया विधानसभा में मैं विधायक रहा तो वहाँ पे मैंने बहुत कुछ किया, एक विपक्ष का विधायक रहते भी बहुत कुछ किया। और आज मैं रामकोला विधानसभा से चुनाव लड़ रहा हूँ। रामकोला विधानसभा में मैं नए उद्योग, जो हमारे पुराने चीनी मिल बंद हैं, लक्ष्मीगंज चीनी मिल बंद है, रामकोला चीनी मिल बंद है। पहला तो प्राथमिकता ये होगा, विधायक बनने के बाद मैं सरकार के सामने बार बार और कई बार इस बात को रखूँगा इसको चालू करने के लिए, क्योंकि उससे कई फ़ायदे हैं। हमारा रामकोला और लक्ष्मीगंज मिल चलेगा तो हमारे क्षेत्र की जनता उसमें नौकरी पाएगी और क्षेत्र की जनता को एक रोज़गार मिलेगा, जो रोज़गार भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते रहे लेकिन नहीं दिए। मेरा एक विधायक होने के बाद यह प्राथमिकता रहेगा कि ये दोनों चीनी मिलें चलें। दूसरी चीज़, इस क्षेत्र की जनता के लिए आप पहले भी सुने होंगे टीवी चैनल के माध्यम से, जो पहले गांव में जल जनित बीमारी अशुद्ध जल पीने से होता था, आज भी हो रहा है। हम हर गांव में आरओ प्लांट लगाने का मन बनाए हैं, यह अपने विधायक निधि से मैं लगवाऊंगा। तीसरी चीज़, हर 2 न्याय पंचायत पर एक मोबाइल एम्बुलेंस दूंगा, जो वह मोबाइल एम्बुलेंस गांव में, किसी भी गांव में कोई आदमी बीमार है और साधन के अभाव में चिकित्सालय तक नहीं पहुंच पा रहा है तो उसको पहुंचाने का काम करेगा। या कोई महिला, किसी का डिलीवरी होना है, उस दशा में तमाम लोग, हम तमाम बार देखे हैं, इस कुशीनगर में देखे हैं, ठेले पे लाद के लोग ले जाते हैं, यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं मिलती हैं। मैं विधायक था तो एक एम्बुलेंस अपने विधानसभा में दिया था। वर्ष 2011-12 में मैंने एक एम्बुलेंस दिया था, जो एम्बुलेंस चल रहा है, आज भी सेवा कर रहा है। वह मेरा अपना मत है और हर 2 न्याय पंचायत पे एक एम्बुलेंस दूंगा। तीसरी चीज़, इसके बाद भी तमाम ऐसे कार्य हैं जो वो मेरे विधायक बनने के बाद ही पूरा हो सकता है और वो मैं पूरा करूंगा। इस क्षेत्र की जनता को कहीं भी यह नहीं लगेगा जैसा कि आज लगता है। आज लोग विधायक होने के बाद भी यह विधानसभा अनाथ महसूस करते हैं, यह विधानसभा आज भी अनाथ महसूस कर रही है। लेकिन मैं कभी भी, मैं यहाँ से विधायक होता हूँ, यहाँ की जनता मुझे चुनती है, तो मैं कभी भी यह महसूस नहीं होने दूंगा कि यह विधानसभा अनाथ है। उनके साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं वो अन्याय अत्याचार नहीं होने दूंगा, ये वचन देता हूँ। अभी जो मौजूदा विधायक हैं रामानंद बौद्ध जी, 2017 में जब विधायक की जीते थे तो उस समय भाजपा का साथ था इनका, लेकिन अब छूट गया है, अब जो सपा के साथ चले गए हैं, तो क्या लगता है कि अब जो है भाजपा यहाँ पर कमज़ोर होती हुई दिख रही है या फिर क्या माहौल? देखिए, भाजपा तो पूरे प्रदेश में कमज़ोर है, भाजपा तो कमज़ोर है ही, और उनकी नीतियाँ उनको कमज़ोर कर डाली। उनका कोई भी ऐसा काम, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की कोई भी इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई भी इस उत्तर प्रदेश में, हम दूसरे जगह नहीं जाएंगे, हम अपने ज़िले में ही हैं। इस ज़िले में भी 5 काम अगर आप गिना दें तो मैं आपको बताऊं, लेकिन वो गिना नहीं सकते। उनके कार्यकर्ताओं से, उनके पदाधिकारियों से पूछा जाए कि इस ज़िले में कोई 5 काम बता दें जो हुआ हो, ठीक ना। भारतीय जनता पार्टी अगर कमज़ोर हुई है तो वो अपने कृत्यों से, न कि जनता कमज़ोर कर रही है। जनता ने उनको बनाया और बड़ा विश्वास से बनाया, लेकिन उस विश्वास पे भारतीय जनता पार्टी खरी नहीं उतरी। 5 साल के कार्यकाल को भाजपा के आप किस हिसाब से देखते हैं? क्योंकि अब 14 के बाद तो लोकसभा का अगर चुनाव भी जीते और फिर 19 में भी जीते और 17 में भी जीत हुई। 5 साल के भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में, मैं उसको शून्य मानता हूँ, शून्य। कोई ऐसी रचनात्मक कार्य नहीं हुए जिसकी बखान की जाए, इसलिए मैं शून्य मानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे
शंभू चौधरी जी, इन्होंने बताया कि किस प्रकार से जब विधायक बन जाएंगे यहाँ पे तो महिलाओं के लिए क्या करेंगे। साथ में इन्होंने बताया कि एक मोबाइल एम्बुलेंस सेवा भी ये उपलब्ध कराएंगे इस विधानसभा में, क्योंकि तमाम जो महिलाएं हैं डिलीवरी के समय कई चीज़ें ऐसी होती हैं इनके द्वारा देखी गई हैं जो ठेले पे लाद कर महिलाओं को ले जाया गया है। तो ये सारी व्यवस्थाओं को ये सुदृढ़ करेंगे और आरओ प्लांट लगाने का भी वादा इन्होंने किया। हालांकि विधायक बनने के बाद इनसे हम ये बात इस चीज़ की चेक जरूर करेंगे, निरीक्षण जरूर करेंगे कि ये किए हैं कि नहीं किए हैं। ऐसे तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहो, देखते रहें उत्कर्ष पत्रिका। मेरा नाम है विक्की सिंह।